दोस्तों, क्या चंद्रयान-3 मिशन फेल हो सकता है? क्या भारतीय वैज्ञानिकों को इतने दिनों के मेहनत का फल कुछ नहीं मिलेगा? नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा चैनल यूपीएससी ग्रुप में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मिशन चंद्रयान-3 के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि चंद्रयान-3 चंद्रमा के ग्रेविटी की पकड़ में आने में विफल रहता है तो परिणाम भयंकर हो सकता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण अंतरिक्ष यान या तो चंद्रमा से टकरा सकता है या उससे दूर जा सकता है। इसका बस दो ही कारण है, एक है तकनीकी खराबी और दूसरा है मिसकैलकुलेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि चंद्रयान-3 मिशन इस सप्ताह की शुरुआत में पृथ्वी से निकलने के बाद 5 अगस्त को मून के ग्रेविटेशनल पूल में प्रवेश करेगा। हालांकि इस मिशन की सफलता एक महत्वपूर्ण चरण पर निर्भर करती है, जो है मून के ऑर्बिट में एंट्री करना। जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, यह है पृथ्वी और यह है चंद्रमा। पहले चंद्रयान पृथ्वी के सतह पर परिक्रमण करता है और फिर धीरे धीरे पृथ्वी से दूरी बनाते हुए पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पूल से निकल जाता है और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल पूल के अंदर आ जाता है, जिसको LOI मतलब लूनर ऑर्बिटल इंसर्शन बोला जाता है। जो सबसे क्रूशियल चीज होता है, यह सैटेलाइट की स्पीड को भी कम कर देता है, जिससे मून की ग्रेविटी को इससे अपने स्थिर कक्षा, जिसको लूनर ऑर्बिट बोला जाता है, उसमें प्रवेश करने की अनुमति दे देता है। बाद की स्थिति में अंतरिक्ष यान चंद्रमा की प्राकृतिक कक्षा के अनुसार पृथ्वी के चारों ओर एक अंडाकार अथवा एलिप्टिकल ऑर्बिट में प्रवेश करता है। यह एलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसे दीर्घवृत्त भी कहा जाता है, अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के निकटतम बिंदु तक ले आता है, जिसको हम लोग पेरिजी बोलते हैं, और सबसे दूर के बिंदु भी ले जाता है, जिसको हम लोग एपीजी बोलते हैं। और इसी दोनों बिंदु के बीच में वो ऑसिलेट करता रहता है, मतलब वो घूमता रहता है। पृथ्वी की और चंद्रयान-3 की जो वापसी होता है, जिसको हम रिटर्न जर्नी बोलते हैं, वो अर्थ एंड मून के ग्रेविटेशनल पूल से प्रभावित होता है। यदि अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर बहुत करीब से परिक्रमा करता है तो चंद्रमा का ग्रेविटी इसे क्रॉस होने का कारण बन सकता है। इसके विपरीत में देखें तो यदि सैटेलाइट चंद्रमा से थोड़ा बहुत दूर है तो अर्थ के ग्रेविटी उसको खींच लेगा और इसे चंद्रमा से पूरी तरह दूर फेंक देगा। अर्थ के ग्रेविटी के बिना सैटेलाइट स्पेस में तैरता रहेगा। हालांकि सैटेलाइट की स्पीड और पृथ्वी से उसकी दूरी, ये दोनों सैटेलाइट की गिरने और भागने के बीच में हमेशा एक संतुलन बनाए रखते हैं। यह संतुलन चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में रखता है और यही सिद्धांत चंद्रयान-3 के वापसी पर भी लागू होगा। विशेषज्ञों की चिंता एक बात है, ताकि अतीत में एक घटना हुआ था जिसमें जापानीज के एक सैटेलाइट जो शुक्र ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर रहा था। जब दिसंबर 2010 में जापान के अकासुकी स्पेसक्राफ्ट ने शुरुआत में वेनस की ऑर्बिट में प्रवेश करने का प्रयास किया, तो यह प्रयास सफल नहीं रहा और तकनीकी खराबी के कारण वह शुक्र की ऑर्बिट में नहीं जा पाए। इस विफलता के परिणाम स्वरूप अकासुकी ने अपने पहले प्रयास के दौरान शुक्र के चारों ओर एक स्टेशनरी ऑर्बिट में प्रवेश करने का मौका गंवा दिया। उस सिचुएशन पर डीप रिसर्च एंड प्रॉपर कैलकुलेशंस एंड प्लानिंग के करने के बाद, उस असफलता के बाद उस घटना पर डीप रिसर्च किया गया और प्रॉपर कैलकुलेशंस किया गया और प्लानिंग भी किया गया, जिसके बाद जापानीज स्पेस एजेंसी ने दिसंबर 2015 में दूसरे प्रयास को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।
इस प्रयास के दौरान अंतरिक्ष यान के इंजन सही ढंग से चालू हो गया और अकात्सुकी के शुक्र के चारों ओर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित भी किया गया। तो चंद्रयान 2 जो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, उसका लगभग 90 से 95% मिशन सक्सेस था, मतलब अकम्प्लिश्ड था। पर उसमें क्या खराबी हुई ना, उसका जो लैंडर था जिसका नाम विक्रम था, वो चांद की सतह पर सही तरीके से लैंड नहीं कर पाया और पूरी जो कनेक्शन था, जो संपर्क था, उससे इसरो से कट गया और इसी वजह से वो एंटायर मिशन चंद्रयान 2 फेल हो गया। और चंद्रयान 2 से ये सीख लेते हुए चंद्रयान 3 मिशन में चेंजेस लाया गया और प्रॉपर कैलकुलेशंस भी किया गया, जिसके कारण चंद्रमा के कक्षा में प्रवेश करके उसको परिक्रमण करने का जो रियल अवधि होता है, टाइमिंग्स होता है, उस पर ज़्यादा काम किया। इसी तरह चंद्रयान 3 चांद के चारों ओर परिक्रमण करेगा और धीरे धीरे उसके नज़दीक जा पहुंचेगा। अगर इसी तरह सब कुछ सही रहा तो चंद्रयान 3 23 अगस्त को शाम के 5:45 में चांद के साउथ पोल की सतह पर लैंड कर जाएगा। तो चलिए, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? चंद्रयान 3 के नए चैलेंजेस के बारे में जान के आपको कैसा लगा, आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे इस तरह बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको ऐसे मिलते रहेंगे। तब तक खुश रहिए। धन्यवाद।